से श्री राम जी की, आप सभी के अंतस्थल में बसने वाले भगवान श्री राम जी से मेरा सत सत नमन। और भगवान श्री राम के रूप में आप सबसे भी मेरा बार बार प्रणाम है। आज हम लोग सुनेंगे भगवान श्री राम के जन्म की कथा। लेकिन इसके पहले मैं कुछ अपने मन की बात कर लेना चाहती हूँ। मन की बात हमको आजकल बस एक ही बात व्यथित करती है कि इतने शक्तिशाली परमपिता परमेश्वर की छाया में रह कर के भी हम क्यों दीनहीन हो जाते हैं, क्यों हमारी आवश्यकताएं भी नहीं पूरी हो पाती हैं। कुछ तो ऐसे लोग हैं कि जिनकी याद करो तो मुंह में कौर नहीं जाता है। लगता है कि यहाँ पर ये भूखे होंगे, उनको कितना दुख मिल रहा है। तमाम बातें सोच सोच करके मजबूरी होती है, खाना खाना पड़ता है, लेकिन मन बहुत दुखी हो जाता है। तो मुझे लगता है कि जब हमारे पास सब कुछ है तो हमें अपने साधनों की पहचान होनी चाहिए। साधनों में हमारी कमी नहीं है, कमी है हमारी पहचान और उपयोग में। हम सबको अपने साधन की पहचान करनी है और उसका उपयोग करना है। वो सब कुछ हमको मिल जाता है रामचरितमानस में। इसका हम लोग पाठ करते हुए इसमें से निकालें और इसका उपयोग करें, और उपयोग करके अपने साथ साथ अपने आसपास जितने लोग हैं सबके जीवन को रूपांतरित करें, सबके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाएं। इसी उद्देश्य के साथ मैं आप लोगों के सामने रामचरितमानस लेकर के बैठती हूँ, क्योंकि मेरा विश्वास है कि इसमें मेरे सुखी समृद्ध होने के सारे साधन भरे हुए हैं। आइए हम लोग पढ़ते हैं रामचरितमानस में भगवान श्री राम के जन्म की कथा। सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। ये चौपाई बार बार जब हम पढ़ते हैं, देखिए ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण आते हैं। देवताओं के समूह विनती कर करके अपने लोक को चले गए। सारे लोग, समस्त लोकों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हो गए। समस्त लोगों को शांति देने वाले। और यहाँ तो अभी कहीं हम देख रहे थे कि WHO के सर्वेक्षण के अनुसार भारत तनाव जैसी स्थिति में पहले नंबर पर जा रहा है। तो हमको यही बात सबसे ज़्यादा दुखी कर जाती है कि हम ऐसे परमपिता परमेश्वर की संतान हैं जो इतने शक्ति संपन्न हैं, और उनकी संतान कैसे दुखी और तनावग्रस्त हो सकती है। बस यही है कि हमने अपना जैसे तार उनसे अलग कर लिया है। भाई मेरे घर में बल्ब जल रही है, जब तक इसको मेन पावर से हम नहीं जोड़ेंगे तब तक यहाँ उजाला नहीं हो सकता है। हमको भी, हम सबको मेन पावर से जुड़ करके अपने लिए सुख समृद्धि बनाए रखना है, बना के ले लेना है। समस्त लोगों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हो गए हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। तीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपाल प्रभु प्रकट हो चुके हैं। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई हैं। मुनियों के मन को हरने वाले ऐसे भगवान के स्वरूप को सोच सोच करके कौशल्या माँ हर्षित हो रही हैं। नेत्रों को आनंद देने वाले मेघ के समान श्याम शरीर था, चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे।
दिव्य आभूषण और बनमाला पहने थे, बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हो गए। मेरे भगवान, मेरे परमपिता परमेश्वर इतने शक्तिशाली हैं। क्यों आज हम स्वयं दुखी रहते हैं और उनको भी दुखी कर देते हैं। ऐसे कुछ घटनाएं सामने समाज की आ जाती हैं जो भुलाई नहीं भूलती, और उन्हीं को मैं चाहती हूँ कि जैसे कोई जो है ले जा कर के कोई सामान पकड़ा देता है, ऐसे ही कोई तरीका इसमें से निकल आता जिसे मैं उन सबको पकड़ा सकूं और सभी बिल्कुल प्रेम पूर्वक बर्ताव करने लगे अपने परिवार में। जो तनिक अशांति भी हो, कहीं पर क्रोध वैर द्वेष की भी भावना आए तो उसको सरलता से कट जाए और जल्दी ही चली जाए, क्योंकि उसका आना तो तय है। गुण अवगुण तो सर्वत्र रहेंगे, लेकिन उनको सहने सुनने की हम सब में क्षमता आ जाए। कह तुई कर जोरी स्तुति तोरी, केहि विधि करऊं अनंता। माया गुण ज्ञानातीत यमाना, वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जहीं गावहीं श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयो प्रकट श्रीकंता। दोनों हाथ जोड़ करके माता कहने लगी, हे अनंत। जब अनंत नाम उनका मैं पढ़ती हूँ, सुनती हूँ, बोलती हूँ, तो इसकी व्याख्या अब दिनों दिन मेरे अंतस्थल में गहरी होती जा रही है। अनंत का अर्थ होता है जिसका अंत न हो, और जिसके पास सुख सुविधाओं का भी अंत न हो, अर्थात उनसे मुझे सब कुछ प्राप्त हो सकता है, ऐसी मेरी अनुभूति होती है। मुझे तो भगवान श्री राम से ही शिकायत है कि क्यों मुझे फिर ऐसे व्यथित कर रहे हो। फिर या तो आओ, जल्दी आ जाओ। जैसे कौशल्या के दुख को दूर किया है, मेरे मन के दुख को भी दूर करो, और कोई तो रास्ता बताओ जिससे कहीं भी दुख भरी खबर न सुनने को मिले। बस जो है सब राजी मजी में खुशहाल रहें। एक ही प्रार्थना के साथ नित्य इसका पाठ होता है। मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। दोनों हाथ जोड़ करके माँ कहने लगी कि हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी विनती करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियां और संत जन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हो गए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें। ममोर शोबासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन्ह चहे। कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जहि प्रकार सुत प्रेम लहे। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। अब देखिए, क्यों ना इतना उनका गुणगान सुन करके, ये सब मुझे सुहाता नहीं है। बस सुहाएगा उस दिन कि जब वे अपनों का सारा कष्ट दूर कर देंगे, सबके दुख दूर करें, सब सुखी रहें, सब प्रसन्नता पूर्वक जीवन यापन करें। तब तो मुझे ये कहना अच्छा लगेगा, जहाँ भी हो भगवान श्री राम सुन रहे हो मेरी विनती, तो अवश्य ही ऐसा कर दे। ब्रह्मांड देखिए फिर से, वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहेगी, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु
मुस्कुराए। कहाँ हो प्रभु, तुम मुस्कुरा रहे थे? क्यों आपको अपनी ये सब लीलाएं जो है ऐसी प्यारी लगती हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता है। मुझे तो बस एक ही चीज़ दिखती है कि सब सुखी हो जाए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। आज की कथा को यहीं पर विश्राम। जय श्री राम।